Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, students. One thing I want to tell you that the students, those who have not written name, either daughter of or son of, please write it that, and also write BBA or BCA with that. Please rename yourself, students. Because it is very difficult for the students to mark their presence or absence when there are 2 to 3 students with same name. So please, you all are requested to rename yourself, those who have not written like that. Okay, students, so now let's start our class. Good afternoon. Very good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, so in the previous class, what we have done, we have revised our sets topic, and in that, what is the meaning of set? What are the various examples related to set? What is the 2 types of sets, roster form and set builder form? These we have discussed. And another thing we have discussed is what are the finite and infinite sets. Okay, so these 5 topics we have discussed in previous class. If anyone is having doubt in these 5 topics, they can ask their doubt first. Okay, empty set also we have discussed in that class also. किसी को डाउट है इन टॉपिक्स में क्या होते हैं एम्प्टी सेट या इनफाइनाइट, किसी को समझ ना आया हो इससे रिलेटेड? Okay, intelligent students are there. Everyone has understood everything.
Okay, so now we are starting with what are universal sets, union of sets, intersection of sets, what are the different properties related to union and intersection. Today we will discuss that in this class. Okay, so firstly, what are intersection or union of sets? Okay, union of sets is represented by, जैसे आप U को represent करते हो वैसे आपका union होता है, बिल्कुल सेम। U आप कैपिटल U जो लिखते हो उसको आप union of sets से represent करोगे, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स आपके पास A सेट में हैं और जितने भी एलिमेंट्स आपके पास B सेट में हैं, उन दोनों सेट को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो उसको यूनियन ऑफ सेट बोला जाता है। जैसे कि A में आपके पास है 1 2 3 और B में एग्जिस्ट कर रहे हैं 3 4 5, तो जब हम इसका यूनियन बनाएंगे A यूनियन B, तो इसमें आपके पास आ जाएगा दोनों को मिलाकर 1 2 3 तो आपके पास A सेट के हैं, B सेट में 3 4 5 है, 3 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 5 भी यहाँ पर लिख देंगे, तो इसको बोला जाता है A यूनियन B। जब आप दोनों सेट्स को मिलाकर लिख देते हो उसको यूनियन ऑफ अ सेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट अगर हम देखें तो वो उल्टा यू होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल यू को बिल्कुल यू की तरह बनाया है, यहाँ पर इसको ऐसे उल्टा कर दो, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, ठीक है। अभी मैं आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी होती है वो सारी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि जब आप अपना बीबीए का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करोगे, पहले आपको यही इंट्रोडक्शन मिलेगी, उसके बाद इसके ऊपर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आते हैं वो सारे आपको उसमें कराए जाएंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। आप इसी एग्जांपल को अगर लो, ए आपके पास है 1 2 3 और B आपके पास है 3 4 5। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन आना चाहिए, मतलब वो नंबर आपका A में भी एग्जिस्ट करना चाहिए और वही नंबर आपका B में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो A और B दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है? 3 मैम। हो गया इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। यहाँ पर देखो आपके पास एक सेट गिवन है A और ऐसा सेट आपको ये रहा B गिवन है, इसको A मार्क कर दिया, इसको B, और जब हम इसको एक ऐसे रेक्टेंगल में डाल देते हैं तो इस रेक्टेंगल को पूरे को बोला जाता है U, इसको यूनिवर्सल सेट से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर आपको बोला जाए यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन का मतलब है आपने ये सारा पोर्शन शेड करना है, ये पूरा का पूरा जब हम लिखते हैं तो वो यूनियन ऑफ सेट होता है। इसी के कंपैरिजन में ये हमने A बनाया, यहाँ पर B बनाया, और यहाँ पर जब हमें A इंटरसेक्शन B बोला जाएगा तो ये वाला सिर्फ कॉमन पोर्शन आएगा, जहां पर आपका A और B में जो भी आपके कॉमन नंबर्स हैं सिर्फ वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और ये आपका यूनिवर्सल सेट एज इट इज होता है। ये आपका डिफरेंस है, मैंने आपको जैसे आपने ये करना है इसके अकॉर्डिंग बता दिया, और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी इसमें डाउट है तो आप क्लियर कर लो, फिर हम इससे रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे इन दोनों। नो डाउट मैम। Everyone is clear with all these both topics? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। मैम डायग्राम थोड़ा कम समझ में आया। ओके, आपको ये समझ आ गया जो एग्जाम्पल करा है हमने ये वाला? यस मैम, वो अच्छे से आ गया। ओके, एक मिनट मैं आपको ये भी समझा देती हूँ।
देखो, आपने जब यूनियन लेना है, यूनियन का मीनिंग होता है कि आप ए को भी पूरा लोगे और बी को भी आपने पूरा का पूरा लेना है। तो जब भी आपका यूनियन से रिलेटेड कुछ आता है तो आप ये वाला पूरा पोर्शन शेड कर देते हो, जिसमें आपका ए वाला भी पूरा आना चाहिए और आपका बी वाला पोर्शन भी पूरा का पूरा आना चाहिए। आप इसमें से कुछ भी Okay, ma'am. मिस आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर Okay, तो ma'am. आपने एक सर्कल यहाँ पे बनाया ए का, सर्कल आपने इस तरीके से ओवरलैप में बनाया बी का। इसका मतलब और बी में ऐसा कोई ना कोई नंबर है जो यहाँ पे कॉमन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये वाला जो मिडल वाला पोर्शन होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ आपका कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको वेन डायग्राम समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ये वाले दोनों मतलब बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, ये जो इंटरसेक्शन यूनियन के हैं। ये बस मैम आगे समझ में दोनों। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बस समझा रही थी, अगर किसी को समझ आए तो अच्छी बात है। मैम आगे समझ में दोनों। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहले यूनियन की। यस मैम। प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज है वैसे ही आपको इंटरसेक्शन की मिलेगी। तो यूनियन की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब चाहे आप ए का यूनियन बी से करो या फिर बी का यूनियन ए से करो, दोनों का आंसर आपका एग्जैक्टली सेम आता है। वो तो सही बात है, आप चाहे ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, आंसर में तो आपके ए और बी दोनों के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ, जिसमें हम पहले ए यूनियन बी को साथ में करेंगे, फिर यूनियन सी किया, फिर ए एज इट इज रहा, यूनियन बी यूनियन सी किया। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। इसके कहने का मतलब है सबसे पहले आप ए का यूनियन बी से कर लो और फिर उसके बाद आपने करना है यूनियन सी। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। ए आपको सपोज करो गिवन है 1 2 और बी आपको गिवन है 2 3 और ऐसे ही सी आपको गिवन है 3 4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए यूनियन बी करोगे। जब आपने ए यूनियन बी किया तो आपके पास 1 2 3 आ जाएगा। अब आपने करना है ए यूनियन बी का आप हो गया, यूनियन सी करोगे। अब इसमें देखो और सी वाले में देखो, आपका 4 एक्स्ट्रा एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको बोला गया है। अगर आप पहले बी यूनियन सी करोगे तो आपके पास 2 3 4 आ जाएगा और फिर जब आप उसका यूनियन ए के साथ करोगे तो 1 भी एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि 2 तो पहले से है आपके पास, तो इसीलिए 1 2 3 भी आ जाएगा। तो ये बोला गया है चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों आपके हमेशा ट्रू होंगे, दोनों केस में, यूनियन में और इंटरसेक्शन में। ठीक है, मैम थर्ड टॉपिक। एसोसिएटिव समझ में नहीं आया मैम। कौन सा स्टेप? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में पहले तो ये मैंने एग्जांपल लिए हैं जिसमें ए बी सी लेट किया, उसके बाद आपका जो ए यूनियन बी है वो निकाला, ए यूनियन बी 1 2 3 है। यस मैम। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का यूनियन सी से करना है। अब आपने ये वाली टर्म देखनी है और ये सी वाली टर्म देखनी है और इन दोनों का यूनियन करो। तो जब आप इसका यूनियन करोगे तो 4 भी ऐड हो जाएगा, इसमें होगा ना, क्योंकि यस मैम। मैम ये तो समझ में आ गया मैम। इक्वल टू क्या गया आपने ये लिखा ना, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, वो नेक्स्ट क्या है? इसमें ये बोला जा रहा है चाहे आप इसका यूनियन ऐसे लो चाहे ऐसे लो, दोनों केसेस में आपका आंसर बोथ आर इक्वल।
अच्छा सेम कैसे आ रहा है, शो करूं मैं आपको? नो मैम, मैम समझ में आ गया। ओके ओके। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है कि आप ए का यूनियन फाई से करोगे। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। अगर आप एक एम्प्टी सेट के साथ ए का यूनियन करोगे, ए में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका एग्जैक्टली ए के पास ए ही आएगा। फोर्थ है, अगर आप ए यूनियन ए करो, मतलब आप एक सेट का यूनियन अपने ही सेट से करोगे, तो वही का वही सेट आपके पास एग्जिस्ट हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन आप अगर ए से करोगे, यूनियन का मतलब होता है कि बड़ा वाला सेट आपका आएगा। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। उसके बाद उसके अंदर जितने भी सेट एग्जिस्ट करेंगे वो आपके छोटे सेट होते हैं। ठीक है, तो यूनियन अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा सेट है ए के मुकाबले में। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में अब हम यहाँ पे देखते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल सेम कॉम्यूटेटिव है। ए का इंटरसेक्शन जब हम बी से करेंगे तो वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आएगा। चाहे आप पहले ए को आगे रखो या बी को आगे रखो, इंटरसेक्शन करोगे तो हमेशा आपको आंसर वही मिलेगा जो आपका ए इंटरसेक्शन बी से आएगा या बी इंटरसेक्शन ए से आएगा। दोनों केसेस में आपको सेम ही आंसर मिलता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ की। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन की चीज है, मैं आपको यही एग्जांपल के साथ शो कर देती हूँ। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। हमने जब ए और बी का इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। ए और बी में सिर्फ हमें 2 ही कॉमन दिख रहा है। अब हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी तो आ चुका है, अब इसका इंटरसेक्शन फर्दर हमने सी के साथ करना है। मतलब ये एलिमेंट लेंगे और ये वाला एलिमेंट। अब इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन आ रही है? नो मैम। नो मैम। जब कुछ भी कॉमन नहीं No. आता तो हम 5, यस मैम। जब कुछ भी कॉमन Okay मैम, okay okay. अब सिमिलर वे में यहां से भी आप निकालोगे तो आपके पास 5 आंसर ही आएगा। ये बस शो करने का मोटिव है। अब थर्ड प्रॉपर्टी सिमिलरली है कि अगर हम 5 का इंटरसेक्शन ए से करें, देखो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है और यूनियन में हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। तो जब हम थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे कर रहे हैं, 5 का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो वो हमेशा 5 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 5 सबसे छोटा सेट है और ए हमारा 5 के मुकाबले में बड़ा सेट। ठीक है, तो इसीलिए जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट एग्जिस्ट करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ए का इंटरसेक्शन अगर आप ए से करोगे, अपने ही सेट का अगर इंटरसेक्शन करो या अपने ही सेट का यूनियन करो तो वापस हमें वही वाला सेट मिल जाता है ए। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे, तो मैंने आपको बताया है इंटरसेक्शन में आपका छोटा सेट आता है, तो यूनिवर्सल सेट बड़ा है ए से, तो जब आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए से करोगे तो आपको आंसर वापस ए ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपकी यूनियन और इंटरसेक्शन की। किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? मैम मेरे को फिर से वही सेम, मेरे को सेम सेकंड समझ में नहीं आया मैम। कौन सी वाली समझ नहीं आई?
मैम सेकंड वन जैसे कि आपने ए इंटरसेक्शन बी में आगे इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैम आ तो रहा है 2। हाँ, आ रहा है आपके पास। अब हम इसका Yes. फर्दर इंटरसेक्शन सी के साथ भी तो करना है। सी में आपके पास Yes, ma'am. 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। आगे हम समझ में आ गए। ओके, और किसी को डाउट है? Yes, ma'am. 5th point intersection का. इंटरसेक्शन, ओके। देखो, जब आप इंटरसेक्शन करते हो, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, यूनिवर्सल सेट छोटा है या ए छोटा है? ए ए छोटा है, क्योंकि ए जो है, ये रहा ए और बी, ये तो यूनिवर्सल सेट के पार्ट होते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट तो हमारा ये वाला पूरा है, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते Yes, हैं। ma'am. तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो इसीलिए हमारा ए आया इंटरसेक्शन जब किया तो। Okay, ma'am. Thank you. ओके, चलो, सबको समझ आ गया? तो हम नेक्स्ट चीज Yes, करेंगे कॉम्प्लीमेंट। Yes, ma'am. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट के बारे में जान लिया। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है जब आप एक सेट आपके पास पहले से गिवन है और आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे, वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है। जैसे हमारे पास सपोज सेट ए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ए सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेना चाहे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पूछा जाएगा, उस केस में आपको यूनिवर्सल सेट भी गिवन होगा और आपको सेट ए भी गिवन होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपको ए गिवन है 1 3 5। तो जब मैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बोला है फाइंड करने के लिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यूनिवर्सल में से ए वाले जो कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो 1 3 और 5 ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपको हटा देने हैं यूनिवर्सल में से। तो जब आप 1 3 और 5 को हटा दोगे तो आपके पास 2 बचेगा, 4 बचेगा और 6 बचेगा। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। जब आपने यूनिवर्सल में से जो भी ए के एलिमेंट थे, वो सारे ए के एलिमेंट जो यूनिवर्सल में से हटा दिए, तो बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपने मुझे बताना है, मैं 2 एग्जांपल दूंगी आपको, Yes, ma'am. इसमें आप यूनिवर्सल सेट बताओगे। 5 6 7 8 9 10, एंड ए जो है आपके पास 1 3 5 7 9 और 10। चलो जल्दी से बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? 2 4 6 8 2 4 6 8 और कुछ? 11 4 6 8. ओके, वेरी गुड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6, एंड ए आपका एग्जिस्ट कर रहा है 2 3, और बी आपका एग्जिस्ट कर रहा है 3 4 5। तो यहाँ पर आपको दोनों निकालने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है और आपने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? मैम ए कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6 1 5 6. 4 5 6, वेरी गुड।
और मैम बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 1 5 to 6। 6. 1 2 6। yes, 1 very to 6. समझ आ गया ये सबको कैसे करना है कॉम्प्लीमेंट? खत्म होती है। यस यस मैम। मैम। खाना था क्लास में तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या है। इसमें आपके पास 4 लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में। सबसे पहला आपका है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मीनिंग है ए का यूनियन। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हो तो वापस आपको एक यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर तो अनम्यूट सिर्फ वही स्टूडेंट्स रहेंगे जो चुपचाप बैठेंगे। जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लॉ का मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी भी सेट का यूनियन उसी के कॉम्प्लीमेंट से करते हो तो वापस आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। क्योंकि आप अपना जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो उसमें से क्या कर रहे हो, यूनिवर्सल में से ए को सबट्रैक्ट। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपको सपोज ए जो दे रखा है वो दिया है 3 4 और आपको यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5। अब आपसे बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 and 5। 1 2 5। अब हम अगर लॉ को अपने सेटिस्फाई कराए तो ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से करना होगा। तो जब हम इस दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखेंगे। जैसे हम एडिशन करते थे ना, बिल्कुल सेम सेट्स में ये है, हमने इन एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। जैसे कि 1 2 3 4 आपका ए में है और 5। देखो यही सारे एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट। ओके मैम। ठीक है, समझ आ गया ये एग्जांपल के थ्रू? यस मैम। यस मैम। अब आप इसको याद रखना रिजल्ट की तरीके से कि जब भी आप ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करो तो वापस आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अब नेक्स्ट Okay, आप ma'am. इसमें ही लॉ है आपका कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो वो आपको 5 मिलेगा। क्योंकि आपका ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग सेट होते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट ए का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करने बैठोगे तो 5 मिलेगा। ये देखो ये रहा आपका ए और ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन का मीनिंग? नो मैम। नो मैम। नो मैम। कॉमन नहीं है तो 5 आ गया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ की। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं तो यूज होता ही रहता है। ए का यूनियन अगर आप बी, ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, मतलब पहले आपने यूनियन किया उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वापस आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी है अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट है तो जब वो कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, आपका जब अंदर यूनियन होगा और आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हुआ। जब अंदर आपका इंटरसेक्शन है, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट होल में लिया तो वो आपका यूनियन में चेंज होगा। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना कि यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हुआ, इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में चेंज हुआ। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड आपका है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मीनिंग है ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर आप दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस आपको ए मिल जाएगा।
कैसे होगा ये? ए कॉम्प्लीमेंट आपका 1 2 3 है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा सा कॉम्प्लीमेंट ले, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में जब हम ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 3 और 4। 3 और 4 किसके बराबर है? ए के बराबर। सेटिस्फाई हो गया ये भी आपका। फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, मैम एक बार फिर से समझा दो। एक मिनट बता देती हूँ। देखो एक मिनट, ये लास्ट प्रॉपर्टी बता दो, उसके बाद फाई का ओके जब हम मैम। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा हमेशा। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई में से तो हम कुछ हटा ही नहीं सकते, तो जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। एंड सिमिलरली जब आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे, यूनिवर्सल तो खुद में ही एक पूरा बहुत बड़ा सेट है, पूरा अपने आप में है वो। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी एलिमेंट बाहर का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ जी, थर्ड पॉइंट दोबारा से देखो, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे। ठीक है। जब हमने यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस किया तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट देखो, पहले 1 2 3 4 5 है, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1 2 और 5। मतलब हमें इसमें से 1 2 और 5 हटाना है, तो 3 और 4 बचा। 3 और 4 बताओ किसके बराबर है? ये रहा आपका ए ए के बराबर है। तो बस यही हमने प्रूव किया कि जब हम एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वापस वही वाला सेट मिल जाता है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनली हमने किया था। ओके। अब आप देखो, यूनिवर्सल सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, यूनिवर्सल सेट अपने आप में एक पूरा सेट होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करने पे हमेशा आपको फाई मिलेगा। और फाई का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। जैसे आप ए आपके पास गिवन है 5, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3। तो जब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहा, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ए में तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वापस आपको क्या मिल गया? 1 2 3। वो किसके बराबर है? यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो यही बोला गया है, जब आप फाई का कॉम्प्लीमेंट करो तो यूनिवर्सल आए। स्टूडेंट ने बोला था एग्जाम्पल के थ्रू बताने को, तो मैंने उसी के थ्रू बताया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, एक मिनट, अब सारे अपने आप को म्यूट कर लो, मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले लूं, फिर इसके बाद हम डिफरेंस ऑफ अ सेट करेंगे। Okay, ma'am. Okay, so now we will do one last topic for today, difference of a set. ठीक है, मोस्टली टॉपिक्स आपके फिनिश हो गए हैं। जो भी एक दो टॉपिक्स आपके इससे रिलेटेड बचे होंगे वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, अब आप देखो डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है। डिफरेंस ऑफ अ सेट का मीनिंग सबसे
सबसे पहले जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो a माइनस बी के तरीके से होती है। इसका मीनिंग होता है एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट b, मतलब एलिमेंट सिर्फ a के होने चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट b का एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आपने एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारा जब हम a और b बनाते हैं, ये a है और यहाँ पे b है, तो कुछ एलिमेंट्स b के जो है वो a में एग्जिस्ट कर जाते हैं इंटरसेक्शन के तौर पे। लेकिन जो आपका डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ अ सेट, इसका मीनिंग है सिर्फ ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी आपको पिंक से बताया है, ये आपका डिफरेंस ऑफ अ सेट होता है। मतलब सिर्फ आपके ये a के एलिमेंट्स होने चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डिफरेंस से, और इसको बोला जाता है ओनली a, मतलब अकेला a होना चाहिए, उसके अलावा उसका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ना हो। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लेंगे, आपका a गिवन है 1 बट 2, मैम ओनली ए में तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी तो आता है। ओनली a में इंटरसेक्शन नहीं आता, a में आता है इंटरसेक्शन। जब आप ओनली ओके a मैम, बोल रहे हो तब नहीं आएगा। ओके मैम। अब आपका b है 1 2, तो जब आपने यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अ सेट निकालना है, मतलब b वाले एलिमेंट्स a में से हटा दो तो क्या बचेगा? 3 और 4। Only a 3 or 4. 3 और 4, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और एग्जांपल है a e i o u, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास b है a एंड u। तो जब आप a माइनस b करोगे तो आपके पास क्या आएगा? मतलब b वाले एलिमेंट्स हटा दो, ओनली a चाहिए, EIO. i EIO। क्योंकि a और u आपके b में एग्जिस्ट कर रहा है। यस मैम। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस ऑफ अ सेट है, और इसको जब आप अपना रिप्रेजेंट करोगे एक वेन डायग्राम में, तो ये a हुआ, ये b हुआ, ठीक है, इसको आप बोलते हो a माइनस बी, और इस पोर्शन को बोलते हो b माइनस a, ठीक है। इस वाले पोर्शन को बोला जाता है ओनली a, और इस पोर्शन को बोला जाता है ओनली b, ठीक है। आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि जैसे आपके पास a जो है उसमें आपके पास सिर्फ 1 और 3 है, और b आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है 1 2 3 4 ऐसा समथिंग। तो आपने यहाँ पे b माइनस a करना है, हमेशा आपने बड़े वाले सेट में से छोटे को माइनस करना है, छोटे में से कभी बड़े को नहीं करना। सेम इसमें जो रूल है ना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही है। सब्ट्रैक्शन में कभी भी हम छोटे में से बड़े को नहीं करते सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटे को हमेशा किया जाता है, ठीक है। तो Yes, यहाँ ma'am. पर भी आपने यही करना है। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा? 2 और 4, 2 4। ठीक है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हमने करे हैं, एक बार आप इसको रिवाइज करके रखोगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ जो जो टॉपिक आपके बच गए वो कवर करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। ओके मैम। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ओके मैम। नो मैम। ओके। क्लास